क्यूरोसिटी मंत्रा में आप सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बेसिक चीज सेट थ्योरी की स्टार्ट करेंगे। और इस सेट थ्योरी में सबसे पहले थ्योरिकल पार्टीशन जो रहेगा उसको तैयार करेंगे। जैसे कि समुच्चय की परिभाषा, सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या होगी? समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा पहला पॉइंट रहेगा कि डेफिनेशन आपकी सेट थ्योरी की क्या रहेगी। सेट क्या होता? तो ऐसा समूह जिसको परिभाषित किया जा सके, ऐसा समूह जिसको परिभाषित किया जा सके उसे हम सेट कहते हैं। और सेट जो होगा वो भिन्न भिन्न वस्तुओं का समूह होगा। ठीक है, वो नंबरों का समूह भी हो सकता। जैसे एग्जाम्पल बेस में लें तो जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एक सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर एक सेट है। इसके बाद अगर हम देखें तो आप इन होल नंबर का सेट ले सकते। ठीक है, और इसके बाद आप क्या ले सकते? आप इंटीजर का सेट ले सकते। इसके आगे बढ़ेंगे तो इंटीजर के बाद आप रेशनल नंबर का सेट ले सकते जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते। इसके आगे आप रियल नंबर का सेट ले सकते और रियल नंबर के बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ले सकते। लेकिन सेट को किससे डिफाइन किया जाता? तो सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएगा अगर हम उसको रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो हम कॉमा लगा के लिखेंगे डिजिट। ठीक है, और एक इसमें मेथड होता है जिसको नियम रूप में लिख सकते, तो उसमें एक आपका स्टेटमेंट आएगा। तो इधर हम सेट थ्योरी में सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट होगा तो नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे डॉटेड लाइन करके आप आगे जा सकते। ठीक है, होल नंबर का सेट अगर हम आपसे कहें तो होल नंबर का जो सेट होगा उसमें क्या बढ़ जाएगा? 0 0 1 2 3 4 5 डॉटेड लाइन। तो होल नंबर में कौन सा? 0 इंक्लूड हो गया। इसके बाद इंटीजर का सेट, तो इंटीजर का सेट तो इसमें आपके 0 रहेगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये आपका इंटीजर का सेट हो गया। अब इसी इंटीजर के सेट को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते। एक होता पॉजिटिव इंटीजर और एक होता नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में आप 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 और कॉमा लगा के आप लिखोगे। इसके बाद 5 डॉटेड लाइन, ऐसे जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इसके बाद जो नेगेटिव इंटीजर है उसमें क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 और डॉटेड लाइन। अब 0, तो 0 को ना पॉजिटिव में काउंट करते ना नेगेटिव में, ये न्यूट्रल होता। तो 0 अपना जो डिजिट होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो इसके बाद आता क्यू सेट जिसको बोलते हैं हम रेशनल। तो रेशनल का सेट क्या होता? P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता और P और Q जो है वो बिलोंग करेंगे किसको? इंटीजर को। लेकिन इसमें भी पॉइंट ये ध्यान देना कि Q नॉट इक्वल क्या होगा? 0। तो इस प्रकार से आगे के भी सेट, ये रियल नंबर का सेट है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट क्या हुआ? होल नंबर। होल नंबर से बड़ा सेट क्या है? इंटीजर। और इंटीजर से बड़ा सेट आपका क्या है? रेशनल। और रेशनल के बाद रियल और रियल के बाद कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीका से हम कह सकते कि ये आपके उप समुच्चय निकल के आ जाए। सबसेट होगा जिसको बोलेंगे उप समुच्चय। ठीक है, सबसेट जिसको आप बोलोगे सबसेट। अब नेचुरल नंबर जो है सबसेट होगा किसका? होल नंबर का। और होल नंबर का सबसेट
होल नंबर सबसेट होगा किसका? इंटीजर का। और इंटीजर सबसेट होगा किसका? रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का। और रियल नंबर सबसेट होगा किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले नेचुरल नंबर काउंट कर दिए गए, इसके बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद क्या आया? इंटीजर, इंटीजर के बाद रेशनल, रेशनल के बाद रियल, रियल के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समुच्चय की परिभाषा के बाद, समुच्चय की परिभाषा के बाद समुच्चय के टाइप, समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के कितने प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिसाइड कर लेंगे कि समुच्चय के कितने प्रकार हैं। तो समुच्चय नॉर्मली कितने भागों में डिवाइड है? तो इधर लिखेंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट। तो पहला सेट हम ले सकते हैं रिक्त समुच्चय, जिसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। दूसरा सेट आप ले सकते एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। अगला सेट जो होगा उसको अपन लिखेंगे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। चौथा जो सेट होगा जिसको अपन लिखेंगे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद आ जाता घात समुच्चय, घात समुच्चय। इसके बाद आप लिख सकते उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। तो इनके बारे में आपसे अगर हम बोलें कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन क्या होगी? तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर देखें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते कोई सेट, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते वो स्मॉल में आते। जैसे हमने इधर लिखा x का मान 6 से ग्रेटर हो लेकिन 7 से लेस हो, और x बिलोंग करे किसको? नेचुरल नंबर को। किसको बिलोंग करे? नेचुरल नंबर को। शर्त क्या है कि आपके पास x की वैल्यू क्या है? 6 से ग्रेटर होना चाहिए, 7 से लेस हो आपके पास x का मान, और वो नेचुरल नंबर हो। तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 6 से बड़ा हो, 7 से छोटा हो। तो उस कंडीशन में आपका एम्प्टी सेट ऐसा लिख सकते हैं। और एम्प्टी सेट का एक सिंबल और भी होता है जिसको अपन फाई से रिप्रेजेंट कर देते। किससे रिप्रेजेंट कर देते? फाई से। तो आप इस तरीका से बोल सकते। अब ऐसा एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं एम्प्टी सेट का। जैसे मान लो हमने बी सेट लिया और हमने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है और एक्स आपका इवन नंबर आए। क्या आए बेटा? इवन नंबर। एक्स इज इवन, आपके पास एक्स क्या हो? इवन हो, एक्स इवन हो। तो इधर से अगर इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो इधर से एक्स के दो मान आ जाएंगे +-2, ठीक है? +-2। तो इधर एक्स के दो मान आए, जो आपके पास क्या है? +-2। तो आप सेट क्या बनाओगे? +2 और -2। तो ये जो सेट निकल के आया, उन्होंने कहा था इवन नंबर हो, तो ये आपका सेट नॉट एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? नॉट एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इवन नंबर होते हैं, 2 भी इवन है, -2। अब इस इवन के जगह पे अगर ऑड आ जाता, अगर इस इवन के जगह पे ऑड लिख के आ जाता, तब हम इस बी सेट को क्या बोल देते? एम्प्टी सेट। क्या बोल देते? एम्प्टी सेट। तो इधर से रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन आपने समझ। आगे आपका सेट है एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय में क्या होगा? तो एकल समुच्चय की डेफिनेशन, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो। तो इस एकल समुच्चय में आप देखना एग्जाम्पल क्या रहेगा। जैसे एक ए सेट दिया और हमने कहा x का मान जो है
5 से ग्रेटर हो, 5 से ग्रेटर हो और आप इसमें x का मान 7 से लेस और x बिलोंग करे किसको, नेचुरल नंबर को, तब आप आंसर इसका क्या दोगे कि जो x का मान 5 से बड़ा हो, 7 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो। तो ऐसा नेचुरल नंबर क्या होता, 6। तो इधर आपके पास एक एलिमेंट्स आया इस सेट के अंदर, इसलिए ये क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल बी सेट हमने लिया और हमने इधर लिखा x प्लस 5 इक्वल 0, x प्लस 5 इक्वल 0 और x जो है वो बिलोंग करे आपका नेगेटिव इंटीजर, क्या हो, नेगेटिव इंटीजर, x बिलोंग करे नेगेटिव इंटीजर को, किसको, नेगेटिव इंटीजर। तो इधर से अगर सॉल्व करोगे तो x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल -5, मतलब इधर x की वैल्यू -5 आई जो कि नेगेटिव है। तो ये भी आपका सेट क्या हो जाएगा, बी सेट एक आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, जिसको आप बोलोगे एकल समुच्चय। इसके बाद आया परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय की डेफिनेशन क्या होगी, जिसको बोलोगे फाइनाइट सेट। तो ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सके, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को क्या गिना जा सके, उनको फाइनाइट सेट बोलते। तो जैसे फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हम आपको दें, जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल 4 लिखा, एक्स स्क्वायर इक्वल 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, तो एक्स प्लस 2 और इधर आ जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो एक्स प्लस 2 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल -2 और इधर से x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, +2। तो इधर से जो ए सेट बना उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए, -2 और +2। अब इनको आप काउंट करो तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, जिसको बोलेंगे अपन परिमित समुच्चय। तो आप बोल सकते ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सके, उन्हें हम क्या बोलते, फाइनाइट सेट बोलते। अब आई डेफिनेशन किसकी, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना ना जा सके। जैसे कई सारे एग्जाम्पल है, नेचुरल नंबर का पूरा सेट लें आप, तो ये क्या किस में जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। होल नंबर का जो सेट है वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। इंटीजर का सेट भी क्या होता, इनफाइनाइट, क्योंकि इनकी काउंटिंग जो होती, उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फाइनाइट नहीं है, ये क्या है, इनफाइनाइट। तो आप ध्यान देंगे, अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना ना जा सके। अब आया घात समुच्चय, जिसको बोलते पावर सेट। तो घात समुच्चय क्या होता, तो उसको ध्यान दें आप। जैसे कोई सेट है घात समुच्चय और इसमें उप समुच्चय। तो सबसे पहले आप उप समुच्चय के बारे में समझ लें। जैसे कोई सेट दिया हमने आपको, जैसे 1 2 3, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं, तो इस सेट में अवयव कितने हैं बेटा, 3। तो अगर हम उप समुच्चय की संख्या निकालें, उप समुच्चय की संख्या, तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते, 2 पे पावर n, और n का मान क्या रखेंगे, तो कितने अवयव थे आपके पास, 3 अवयव थे, तो n का मान आपके पास कितना है, 3 है। तो इधर n का मान 3 अप्लाई कर देंगे, तो 2 पे पावर 3 कितना, 8। तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो इसके आपके 8 उप समुच्चय बनेंगे। तो पहला कौन सा होगा, तो पहला एम्प्टी, ठीक है। फिर सिंगलटन सेट ले लेंगे 1, इसके बाद 2, और इसके बाद क्या लेंगे 3, फिर पेयर से ले लेंगे जैसे 1 2, और इसके बाद 1 3 ले सकते, और आपका क्या हो जाएगा 1 3, ऐसे 2 3 ले सकते, 2 3 के बाद आप 3 1 ले सकते, ठीक है, या आप 1 2 3 ले सकते। अब काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने उप समुच्चय बने आपके पास, 8 उप समुच्चय बने इधर।
इधर 8 उपसमुच्चय, और इन्हीं उपसमुच्चयों को अगर घात समुच्चय में बदलना तो आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो ये प्रॉपर सबसेट में बदल जाएंगे, घात समुच्चय में। किस में बदल जाएंगे? घात समुच्चय में बदल जाएंगे आपके ये। तो पहला क्या हो जाएगा 5, फिर 1, फिर आपका 2, फिर 3, फिर आ जाएगा 1 2, और इधर आ जाएगा 1 3, और नेक्स्ट क्या रहेगा आपका 2 3, और इधर 1 2 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा करली ब्रैकेट लगा दोगे बाद में तो ये आपका घात समुच्चय हो जाएगा। तो इधर हमने आपको रिक्त समुच्चय बताया, एकल समुच्चय बता दिया, परमित समुच्चय, अपरमित समुच्चय, घात समुच्चय और उपसमुच्चय। अब इसी प्रकार जैसे इधर से देखें, सेट की जो डेफिनेशन लिखी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड अ सेट। तो एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एग्जाम्पल दिया जी ए ई आई ओ यू, ये किसका सेट है? तो ये आपका स्वरों का समुच्चय। किसका समुच्चय? स्वरों का समुच्चय। अब इधर आगे बढ़ेंगे, अब रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि क्या होती? जिस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को करली ब्रैकेट के में लिखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? रोस्टर विधि बोलते हैं। जैसे रोस्टर विधि में आप कॉमा लगा के लिखोगे डिजिट 2 4 6 8, तो ये आपका रोस्टर विधि है। और इसी को अगर हम मान लो ऐसा लिख दें, ये आपका सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। तो ये आपकी जो विधि कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वो आपकी सेट बिल्डर्स फॉर्म कहलाएगी। इधर आपने देखा होगा जैसे ये लिखा हुआ है, जिस रूप में समुच्चय को उसके अवयवों के गुण द्वारा दर्शाया जाता उसे हम, उस नियम को हम क्या बोलते? सेट बिल्डर्स फॉर्म बोलते। क्या बोलते? सेट बिल्डर्स फॉर्म बोल देते। एम्प्टी सेट की जैसे डेफिनेशन हमने समझाई थी, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो तो वो एम्प्टी सेट कहलाता। ठीक है, सिंगलटन सेट की हमने डेफिनेशन समझा दी आपको। इसके बाद आगे बढ़े आप, तो आप फाइनाइट सेट की डेफिनेशन बता दी। इसके बाद इनफाइनाइट की डेफिनेशन आपकी हो चुकी। इक्वल सेट, हाँ इसके बारे में ध्यान दें। इक्वल सेट, तो टू सेट आर इक्वल, दे कनेक्ट इक्वलिटी देन सेम एलिमेंट्स। जैसे इधर देखो दो सेट दिए, उनका ऑर्डर बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इधर लिखा 1 2 3, इधर लिख दिया 3 2 1, लेकिन इनमें देखो एलिमेंट्स कैसे हैं? आपके सेम है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। अब इक्विवेलेंट सेट क्या कहलाते हैं? तो इक्विवेलेंट सेट में काउंटिंग जो होगी वो आपकी इक्वल होगी। जैसे इधर देखो सेट तो अलग अलग हैं, लेकिन उनके नंबरों की संख्या अगर देखी जाए तो वो क्या है? इक्वल है। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इनमें ये नहीं देखा जाएगा कि सेट में लिखे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है कि नहीं है। इसमें सिर्फ काउंटिंग देखी जाएगी कि सेट में जो नंबर हैं वो इधर देखो 1 2 3 काउंट करो 3, और इधर भी 1 2 3, तो ये कैसा सेट कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। आगे देखें आप, अब सबसेट। तो इधर देखो सबसेट के बारे में, सबसेट की डेफिनेशन में देखें आप कि इधर लिखा 1 2 3, ये इसका सबसेट है। इसको और भी देख सकते, जैसे 1 1 इसका सबसेट हो सकता। अभी हमने सबसेट बताया भी था, जैसे हम कहें कि इसके कितने सबसेट बन सकते इस सेट के, इस वाले सेट के। जैसे ये ए सेट मान लो 1 2 3, और इसके सेट के सबसेट कितने होंगे, उपसमुच्चय कितने होंगे? तो अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, उपसमुच्चय की संख्या जो थी वो क्या थी? 2 पे पावर n। तो इधर n का मान क्या था? 3, तो 2 पे पावर कितना? 3, तो 8 बनेंगे। अब वो 8 क्या क्या होंगे? जैसे कि मान लो पहला 5 था, ठीक है। इसके बाद हमने सिंगलटन सेट ले लिए थे 1, और अगला लिया था 2, अगला क्या लिया? 3। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते पेयर वाइज 1 2, ठीक है। आपका 1 2 के बाद 1 3 ले सकते आप। इसके बाद 2 2 3 ले सकते, 1 2 3 ले सकते। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 1 2
एक देखो जे बना, जे इधर लिखा हुआ है, तो 1 2 जो सबसेट है वो इसका क्या कहलाएगा, इस सेट का सबसेट कहलाएगा, जो सेट निकल के आया 1 2। ऐसे ही हम कहें 1 लिख दें इधर, तो 1 भी इसका क्या कहलाएगा, सबसेट। 2 लिख देंगे तो तब भी ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा इसका। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता, तो प्रॉपर सबसेट में भी आप देखो, यदि ए और बी का उपसमुच्चय हो लेकिन ए नॉट इक्वल बी, ए और बी बराबर ना हो, इसमें आपके सबसेट में बराबर हो भी सकते, लेकिन प्रॉपर सबसेट में जे हमेशा छोटा ही होगा। तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना। अब आगे देखें, अब दो सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन, उनका डिफरेंस, इन सब चीजों पे ध्यान दें। जैसे मान लो दो सेट दिए आपको 1 2 3 और एक सेट दे दिया हमने आपको 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दो सेट दिए। अब इन सेट में सबसे पहले हम आपसे पूछें कि इन सेट का यूनियन आपको बताना, यूनियन के बाद हम पूछें आपसे इंटरसेक्शन बताना, फिर हम डिफरेंस भी पूछ सकते ए माइनस बी, या हम आपसे पूछें बी माइनस ए। तो इनको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसके बाद हम आपसे पूछें ए डैश निकालो, ठीक है, जिसको बोलते ए का कंप्लीमेंट्री, इसको ए पे पावर सी भी रिप्रेजेंट कर देते, ए का कंप्लीमेंट्री पढ़ देते। अगला हम आपसे पूछें बी का कंप्लीमेंट्री निकालो, बी का कंप्लीमेंट्री। तो इन सब को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो इधर ध्यान देना। अब ए सेट लिया हमने 1 2 3, बी सेट हमने 2 3 4 5 6, इसके बाद हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट से ही ये सेट बने होंगे, ये इस बात पे ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इस सेट से पहला वाला भी सेट बना और इस सेट से दूसरा सेट भी बना। तो अब ध्यान ये देना कि सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालें। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता, तो ए सेट लिखा 1 2 3 और बीच में यूनियन लगाया, बी सेट 2 3 4 5 6। यूनियन का मतलब होगा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भी लेना, और जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है उनको भी आपको रखना है सेट में। तो ए यूनियन बी का जो मान निकलेगा वो 1, फिर 2 कॉमन है, तो सेट की डेफिनेशन बोलती कि एक बार ही एलिमेंट्स लिखोगे, रिपीट नहीं करोगे। तो इधर 2 आ जाएगा, इसके बाद 3 लिख देंगे, फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा 5, फिर 6। तो ये ए यूनियन बी हो गया। अगर इसी का हम इंटरसेक्शन निकालें, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए सेट क्या था अपने पास 1 2 3, और इंटरसेक्शन बी सेट 2 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन में आप इन दोनों सेट के वो एलिमेंट्स लोगे जो कॉमन है, दोनों सेट के वो एलिमेंट्स जो कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या था 2 और एक डिजिट क्या था आपके पास 3। तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आपके पास 2 और 3 आ जाएगा, ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब आगे हम कहें कि a माइनस बी निकालो, तो a माइनस बी क्या होगा, a सेट में आपको b सेट घटाना, a सेट में क्या घटाना, b सेट। तो a माइनस बी क्या रहेगा, a सेट अपने पास क्या है 1 2 3, b सेट क्या है 2 3 4 5 6। तो a में b घटाओगे तो a के जो एलिमेंट्स बचेंगे उन्हीं को लिखेंगे, अगर b के एलिमेंट्स बच रहे होंगे तो उनको छोड़ देंगे। जैसे इधर 1 है लेकिन इधर 1 नहीं है, तो इधर 1 बचेगा, 2 से 2 आपका हट जाएगा, 3 से 3 हट जाएगा, लेकिन 4 5 6 अगर b सेट के एलिमेंट्स बच रहे होंगे तो उनको नहीं लिखेंगे, अर्थात इधर कौन
एलिमेंट्स आएगा, केवल 1 आएगा। तो a माइनस बी का आंसर कितना हुआ 1। अगर b में a को सब्ट्रैक्ट करें, b में अगर a को सब्ट्रैक्ट करें तो b सेट अपने पास क्या है 2 3 4 5 6। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना हमें, a का सेट क्या है 1 2 3। तब इधर देखो 2 से 2 हट जाएगा, 3 से 3 हट जाएगा, इधर 1 है लेकिन इधर 1 नहीं है, तो आप 1 नहीं लिखोगे, 1 को छोड़ दोगे, तो इधर से 2 हटा और 3 हटा, तो अपने पास कौन से डिजिट आए 4 5 6, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी। ऐसे ही आगे a का कंप्लीमेंट्री निकालना हूं, तो a के कंप्लीमेंट्री को निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में क्या घटाएंगे हम, a घटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इधर ध्यान दें आप, अगर a का कंप्लीमेंट्री निकालें तो यूनिवर्सल सेट में क्या घटाएंगे a। अब यूनिवर्सल सेट के डिजिट क्या थी 1 2 3 4, डॉटेड लाइन करके क्या लिख सकते 10 तक लिखे हुए हैं, इसमें a घटाना, तो a का सेट क्या है 1 2 3, तो 1 से 1 हटेगा, 2 से 2 हटेगा, 3 से 3, तो इधर क्या आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इस a का क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। ऐसे ही आप b का क्या निकाल सकते, कंप्लीमेंट्री निकाल सकते। तो इधर हमने आपको डिफरेंस ऑफ सेट बता दिया कि कैसे निकालना आपको, आगे देखें आप। अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देंगे। पावर सेट के बारे में भी बता दिया। अब आ जाओ इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नल सेट। तो नल सेट क्या था, इसको बोलते एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको अपन क्या बोलते थे, नल सेट, उसी को एम्प्टी सेट बोलते। तो इसमें देखो जीरो आ गया, जीरो आ गया तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर करली ब्रैकेट के अंदर आपका 5 रख दिया गया, जे भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो जे आंसर नहीं हो सकता, इधर जे भी आंसर नहीं हो सकता। हाँ जे देखें आप, करली ब्रैकेट है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए जे आपका क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट होगा, नल सेट। इसके अंदर एक एलिमेंट्स है, इसलिए जे भी आपका क्या नहीं होगा, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा, नल सेट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। हमने फाइनाइट सेट की डेफिनेशन बोली थी, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की संख्या को काउंट नहीं किया जा सके। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की संख्या को काउंट नहीं किया जा सके तो वो होता था क्या, इनफाइनाइट सेट। और जबकि जिसकी संख्या को काउंट किया जा सके वो क्या होता था, फाइनाइट सेट। तो बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको काउंट कर सकते, नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है। अगला सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट में नहीं आएगा। इधर आ जाओ, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ इनको काउंट कर सकते, इनको क्या कर सकते आप, काउंट कर सकते। अल्फाबेट क्या होते तो उनको काउंट कर सकते, इसलिए आपका कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा। सेट ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर का सेट भी काउंट नहीं कर सकते, जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। तो अपना आंसर कौन सा राइट होगा, आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखें, इधर प्रॉपर सबसेट के बारे में पूछा। एक सेट दिया हुआ है और वो कह रहा है प्रॉपर सबसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, उप समुच्चयों की संख्या पूछ रहे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, तो इसका आपको उप समुच्चयों की, उचित उप समुच्चयों की संख्या बताना, तो फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n माइनस 1। तो n के प्लेस पे क्या काउंट कर लो, 1 2 3, तो n का मान क्या हो जाएगा इधर से 3, तो इधर 2 पे पावर 3 माइनस 1, 2 पे पावर 3 कितना होगा 8 माइनस 1 अर्थात 7 आंसर होगा।
तो इधर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट। अगर जे सबसेट की पोजीशन पूछ रहे होते, सबसेट पूछ रहे होते, तो सबसेट के लिए ध्यान देना, सबसेट का फॉर्मूला था 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर n का मान 3 था, तो आप 8 आंसर लिख सकते थे। लेकिन आपसे क्या पूछा था, प्रॉपर सबसेट, तो आपका आंसर बी राइट होगा। ये आपके दोनों तीनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एन ए कितना दिया, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट ए। अब सबसेट पूछे गए, अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो अभी हमने ऊपर किया था फॉर्मूला, सबसेट की संख्या निकालना हो तो सबसेट का फॉर्मूला क्या था, सबसेट नंबर निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला है 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर n का मान कितना दिया 4, तो 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो आपका इधर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इधर आपका जो थर्ड का आंसर आया वो क्या आया 7, और फोर्थ का आंसर आपका क्या आया बेटा 16। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाँ इधर एक सेट दिया ए सेट, उसका पावर सेट बताना। अब पावर सेट कैसे बताते थे, तो हमने पावर सेट के लिए भी बताया था, जैसे एक सेट 1 और 2 दिया हुआ है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ काउंटिंग अगर देखी जाए तो 2 है। अब इधर पावर सेट बनाना आपको, तो पावर सेट आप लिख सकते उपसमुच्चय जिसको सबसेट बोलेंगे, सबसेट। तो सबसेट अगर निकालें हम, क्या होता है 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर n के जगह पे क्या रखोगे 2, तो 2 पे पावर कितनी हो जाएगी 4। तो इसमें पावर सेट में क्या, पहले सबसेट निकाल लेते फिर हम पावर सेट निकालते, तो सबसेट 4 होंगे, तो उसमें हम बाद में करली ब्रैकेट लगा देंगे दोनों साइड, तो वो क्या हो जाता पावर सेट। अब वो क्या बनेंगे, देखो 4 सबसेट बनाना आपको, तो पहला तो आप लोगे 5, ठीक है, फिर सिंगलटन सेट 1, और अगला क्या होगा 2, और अगला दोनों पेयर से लिख लेंगे 1 और 2। तो ये आपका सबसेट है, लेकिन इसको करली ब्रैकेट के अंदर आप बंद कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो इधर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ इधर आगे बढ़े आप, अगला क्या दिया हुआ है, इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट में उसके कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ऊपर जब सॉल्व किया उसमें कितने थे 2 एलिमेंट्स थे, तो आपके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए 4। तो इधर अपने पास एलिमेंट्स की संख्या कितनी दी 3, तो अगर हम इसके पावर सेट में देखेंगे तो सबसेट निकाल लेंगे, सबसेट क्या होंगे, सबसेट नंबर क्या होंगे आपके पास 2 पे पावर n, और n के प्लेस पे क्या रखोगे 3, तो 2 पे पावर 3 कितना होगा 8। तो इधर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इधर भी आपके पावर सेट में कितने नंबर होंगे, ए अवयव है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए 8 आ गए। अगला देखें आप, हाँ अब इधर 2 सेट दिए हुए हैं, उन दोनों सेटों का क्या पूछा गया, इंटरसेक्शन। 2 सेट दिए, इंटरसेक्शन में आप वो एलिमेंट्स लेते थे जो कॉमन होते थे। अब ए और बी सेट 2 सेट दिए, उन दोनों सेट का क्या इंटरसेक्शन। तो देखो इधर ए और बी सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन में क्या चीज देखी जाती, कॉमन। तो इधर कॉमन क्या है, क्या 3 है, हाँ 3 है। क्या 4 है कॉमन, नहीं है, तो एक एलिमेंट्स आएगा सिर्फ, क्या है वो 3। अब इधर आ जाएं, इधर क्या लिखा, ए सबसेट है किसका, बी का। अगर ए बी का सबसेट है मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए के बराबर भी हो सकते और ज्यादा भी हो सकते, लेकिन ए हमेशा बी से क्या रहेगा, छोटा भी रहेगा, ध्यान देना, और बराबर भी हो सकता, बराबर भी होगा, ये बात पे आपको ध्यान देना। तो इधर अगर हम पूछें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालें, जैसे मान लो ए यूनियन बी आप निकालोगे, तो ए सेट और बी सेट, अगर बी सेट बड़ा हुआ ए से अगर बी सेट बड़ा हुआ, तब ए यूनियन बी का आंसर क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, लेकिन इधर क्या दिया हुआ है ए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर हम कहें
कि ए सेट किससे बना, बी सेट से बना। ए सेट किससे बना हुआ है, क्योंकि ए सबसेट है बी, मतलब ए का हर एलिमेंट्स किससे लिया गया, बी सेट से लिया गया। तो इधर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें तो वो ए होना चाहिए था, जबकि उन्होंने क्या दिया, बी होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इधर देखो, ए अगर बी का सबसेट है तो इधर से हम बोल सकते कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो सकता, ए हो सकता। ठीक है, इधर ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो सकता, ए हो सकता, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा और डी भी रॉन्ग होगा। इधर अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, इधर ए का कंप्लीमेंट्री पूछा गया, तो कंप्लीमेंट्री कैसे निकालते, कंप्लीमेंट्री निकालते थे किसी सेट का, तो उस सेट का अगर कंप्लीमेंट्री निकालना तो आपको यूनिवर्सल सेट में घटाना। यूनिवर्सल सेट में अगर ए का कंप्लीमेंट्री निकालना तो यूनिवर्सल सेट में ए घटा दो, तो ए घटाएंगे तो यहीं आप कैलकुलेट कर सकते, 2 से 2 हट जाएगा, 4 से 4 हट जाएगा, तो आपके पास 2 हट जाएगा। ठीक है, 4 हट जाएगा जी, तो आपके पास 135, 135 मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा।